वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 बता रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म on 1st April 2023 they admitted Z as a partner and new profit sharing ratio is agreed at 3:2:1. Their balance sheet disclosed workman compensation reserve amounting to rupees 1 lakh on this date. Show the accounting treatment if workman compensation is estimated 1,20,000 and claim for workman compensation is estimated 90,000। दो पॉइंट आपको गिवन है। बेसिकली इन केस में आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन बता रखा है एक्स और वाई दो पार्टनर है। 1 अप्रैल 2023 को जेड को एडमिट किया गया पार्टनरशिप में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बता रखा है 1 लाख रुपीज है। आपको इन दोनों की बेसिकली क्या करनी है बच्चों, जर्नल एंट्रीज करनी है। आप सबसे पहले समझते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू मीट एनी लायबिलिटी arising from a workman compensation claim. At the time of reconstitution, the reserve is treated based on the estimated claim। तो देखिए बेसिकली बता रखा है वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व है जो कि क्रिएट किया जाता है। जो भी प्रॉफिट में से ना पहले एक अमाउंट साइड में निकाल लिया जाता है, एक सेपरेट निकाल लिया जाता है जिसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। अब जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि कभी भी किसी फैक्ट्री में, किसी फर्म में अगर कोई लेबर काम कर रही है, अगर उसको चोट लग जाए तो उसको इसी फंड में से, इसी रिजर्व में से उसको क्या करा जाए, उसको क्लेम दिया जा सके। तो इस केस में जो है क्लेम जो है बच्चों 1 लाख रुपीज का है, जो कि कंपनी ने फर्म ने सेपरेट निकाल के रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपीज का है। अब देखिए यहाँ पे कई सिनेरियो है। इफ क्लेम इज लेस देन द रिजर्व, अगर क्लेम जो हो रिजर्व से अगर कम हो तो क्या होता है, द सरप्लस रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर। जो भी एक्स्ट्रा क्लेम बच जाता है, मतलब अगर हमारे पास क्लेम 1 लाख का है और इसमें इससे कम ही हमारे पास रिजर्व 1 लाख का है और इससे कम का क्लेम है, तो क्या होगा, जो भी रिमेनिंग रिजर्व होगा ना वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो है इफ क्लेम इक्वल द रिजर्व, अगर जो क्लेम है वो इक्वल के रिजर्व में है, इक्वल है रिजर्व के ही, द एंटायर रिजर्व इज ट्रांसफर टू द क्लेम लायबिलिटी। तो पूरा जो भी रिजर्व है ये क्लेम लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है इफ क्लेम इज मोर देन द रिजर्व, और अगर जो क्लेम है वो मोर देन रिजर्व है, जो हमारे पास रिजर्व है उससे भी ज्यादा क्लेम आ गया है, तो ये क्या हो जाता है, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बन जाता है, जो कि पार्टनर ही बियर करते हैं। तो किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे बच्चों, आइए इसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड पार्टनर पता है एक्स एंड वाई है। ओल्ड रेशियो 1:1 हम मान के चलेंगे। अगर इन केस की क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो 1:1 ही मानेंगे। और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस शीट में बैलेंस गिवन है वो 1 लाख रुपीज का है। इतना का हमारे पास रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब पहला सिनेरियो क्या है, पहले सिनेरियो में बच्चों जो बात कर रखी है वो बात कर रखी है कि जो क्लेम है वो हमारे रिजर्व से क्या है, ज्यादा है। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से बता रखा है। अब देखिए ये जो हमारा पहला सिनेरियो है उसमें है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 1,20,000। अब हमारे पास रिजर्व है 1 लाख रुपीज का, बट क्लेम जो आ गया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 1,20,000 रुपीज का है। तो ये सिनेरियो कौन सा बन गया, ये सिचुएशन बन गई सिचुएशन नंबर 3। क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व, जो क्लेम है वो रिजर्व से ज्यादा है। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी बच्चों वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन की तरफ डेबिट होगा क्योंकि ये तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो खत्म करना है, तो 1 लाख रुपीज पूरा डेबिट साइड हम मेंशन करेंगे। और एक्चुअल में जो क्लेम आया टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया वो 1,20,000 का, जिसको आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब जो 20,000 का है ना बच्चों वो लॉस हो गया जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी आप डेबिट करेंगे 20,000 से। अब इसको एक बार और समझते हैं कि डीप में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि बच्चों 1 लाख से हमने इसको इसलिए डेबिट किया since the reserve is being used to meet the liability we debit the entire amount of the workman compensation reserve to close it and transfer it। क्योंकि बच्चों जो रिजर्व है ना वो से यूज किया गया है जो भी हमें लाइबिलिटी पे करनी है, इसलिए हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने क्या करा, डेबिट किया। अगला है वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट है इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, द एक्चुअल लाइबिलिटी इज अ प्रोविजन और लाइबिलिटी सो वी क्रेडिट इट विद द फुल एस्टिमेटेड अमाउंट 1,20,000। तो ये एक्चुअल लाइबिलिटी
लायबिलिटी है बच्चों जो कि हमें क्रेडिट करनी है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारा 1,20,000 का, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हमने मेंशन किया है डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। आप यहाँ पे समझिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्यों किया। द क्लेम 1,20,000 एक्सीड द रिजर्व 1 लाख रुपीज बाय 20,000। जो क्लेम है वो 20,000 रुपीज ज्यादा है जो भी हमारे पास रिजर्व थी। दिस एक्सेस अमाउंट इज एन अनफोर्सीन लायबिलिटी एंड रिप्रेजेंट अ लॉस टू द फर्म। ये एक तरीके से अनफोर्सीन लायबिलिटी है और एक तरीके से फर्म को क्या है, लॉस है। एनी अनरिकॉर्डेड लॉस इज डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऐसा जो भी अनरिकॉर्डेड लॉस है ना, वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डेबिट किया 20,000 रुपीज, ये फर्म को लॉस है। अब फर्म को लॉस है तो इनडायरेक्टली पार्टनर इसे बियर करेंगे। तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि अब कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि अब यहाँ पे पार्टनर्स बियर करेंगे इस लॉस को ओल्ड रेशो में। तो 20,000 का 1/2 निकाल कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 10,000 आएगा। वाई कैपिटल अकाउंट में भी 10,000 आएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड 20,000 रुपीज आएगा। नरेशन होगी बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशो। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस था वो हमने पार्टनर को में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आई होप कि बच्चों यहाँ तक आपको पहले केस में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से हमने दोनों जर्नल एंट्री करी है। अब करते हैं सेकंड सिनेरियो बच्चों। जो सेकंड सिनेरियो है वो है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 90,000। तो यहाँ पे जो क्लेम है वो 90,000 रुपीज का है। इस सिचुएशन में क्या है, जो क्लेम है वो लेस है, लेस देन है रिजर्व से। जो भी हमारे पास रिजर्व है, रिजर्व हमारे पास 1 लाख रुपीज की है, पर क्लेम 90,000 का यह है। तो जो पहली जर्नल एंट्री होगी बच्चों वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री को समझते हैं कि एंट्री हमने किस बेस पे की है। तो वही बात है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपीज का था, तो हमने इसको क्या करा है, डेबिट करा है। वी डेबिट द एंटायर अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन टू क्लोज इट, क्योंकि हमें ये जो रिजर्व है क्लोज करना है, तो हमने 1 लाख से इसको डेबिट कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है, 90,000 का, ये लायबिलिटी है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब जो भी रिमेनिंग बैलेंस रह गया ना, जो कि 10,000 का रह गया है, क्योंकि 1 लाख का तो रिजर्व है, 90,000 का क्लेम है, तो 10,000 का हमारा क्या रह गया है, डिफरेंस रह गया है, जो कि सरप्लस है, वो एक्स के कैपिटल और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2x कैपिटल अकाउंट टू y कैपिटल अकाउंट मेंशन किया है। ओल्ड रेशो में ट्रांसफर होगा तो 5,000 रुपीज क्रेडिट होगा x में, और y में भी 5,000 रुपीज क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से केस नंबर 2 की हमारी क्या है, जर्नल एंट्री हो गई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।